तो इस केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लाइंट्स आए थे और ये देखना चाह रहे हैं कि इनके ये लोग साथ में कोचिंग सेंटर का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो क्या इन दोनों को साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो बिज़नेस के नंबर हैं वो होने चाहिए इन लोगों के पास, एक तो जो कि 5 होता है हमारा, और जो कोचिंग सेंटर से रिलेटेड बिजनेस है यानी 3 वो होना चाहिए, और 7 भी होता है थोड़ा बहुत रीजनिंग स्किल्स के लिए। तो इनकी ग्रिड के बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आता है हम ए ग्रिड के ऊपर। तो ए ग्रिड के ऊपर जैसा आप देख सकते हैं कि जो इसका डेस्टिनी है वो 2 है। तो डेस्टिनी 2 से क्या होता है, उस बंदे के अंदर क्रिएटिविटी आती है और आर्टिस्टिक फायर का नंबर है। नंबर 5 भी है तो वो बिज़नेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है, तो इसके पास बिजनेस स्किल्स भी हैं। नंबर 9 भी है तो वो डेयर, स्ट्रेंथ और सेंसिबिलिटी का नंबर होता है। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहता है इन लोगों का और हमेशा रेडी होता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए, 24/7 ये लोग काम कर सकते हैं। नंबर 3 भी है तो लीडरशिप का नंबर होता है, मैनेजमेंट का नंबर होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी नंबर होता है। तो बेसिकली जुपिटर की पूरी ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो अगर देखा जाए तो ए जो ग्रेड है वो बिल्कुल ठीक है कोचिंग सेंटर के बिजनेस के लिए। अब ग्रेड बी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो ग्रेड बी है उसका जो डेस्टिनी है वो 8 है। जो 8 नंबर होता है उसमें सैटर्न की ब्लेसिंग्स होती हैं। सैटर्न जहाँ पे भी आता है आपके ग्रिड के अंदर तो आपके सारे इवेंट्स को वो स्लो डाउन कर देता है। और ये लोग आपके हार्ड वर्किंग भी होते हैं। हार्ड वर्किंग के साथ साथ ये लोग हेल्प करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं और राइट कर्म को हमेशा प्रमोट करते हैं। तो 8 नंबर यहाँ पे बस जो है आपके इवेंट्स को स्लो डाउन कर देगा। फिर आपका नंबर 5 भी है तो वो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है आपके बिजनेस स्किल्स का। यहाँ पे आपका 7 भी है तो ये इंस्टेबिलिटी लाता है माइंड के अंदर, चर्निंग ऑफ माइंड का नंबर होता है, ये रिसर्च ओरिएंटेड होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बिजनेस में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, तो ये चर्निंग ऑफ माइंड का भी नंबर होता है। फिर हो गया आपका 444 कॉम्बिनेशन। 444 कॉम्बिनेशन जो होता है वो राहु का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इलॉजिकल थिंकिंग देता है, ये ह्यूज लॉस का भी कॉम्बिनेशन होता है, फेलियर ऑफ कमिटमेंट का भी कॉम्बिनेशन होता है, फेलियर ऑफ प्रॉमिस का भी कॉम्बिनेशन है। तो ये कमिटमेंट और प्रॉमिस को कभी भी अपना पूरा नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास 5454 जो हो गया आपका लिटिगेशन का नंबर होता है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी नंबर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 84 का भी कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो एक क्लियर कट एक्सीडेंट का भी नंबर होता है। तो अगर देखा जाए तो ए की जो ग्रेड है वो बिल्कुल ठीक है इस कोचिंग सेंटर के बिज़नेस को करने के लिए, लेकिन जो बी की ग्रेड है वो फेवरेबल नहीं है। तो जो ए होगा वो अच्छे पैसे तो कमा लेगा, बी का भी बिज़नेस के लिए ठीक है, लेकिन इन दोनों की साथ में नहीं बन पाएगी। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को साथ में बिज़नेस नहीं करना चाहिए।